हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चा, व्हाट आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, राइट। एंड आगे कह रहा है राइट देयर आइसोटॉप एंड कॉमन नेम, राइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चा कि आइसोमर्स का मीनिंग क्या है। ये आइसोमर बच्चा हमको बताता है, अगर हम आइसोमर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है एंड दे कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनको हम बोलते हैं आइसोमर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म, राइट। हम बोल सकते हैं बच्चा कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structures are known as isomer, right. And this property of having different structures is known as isomerism, right. तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि what are the possible isomers of pentane। अगर हम इस पेंटेन की बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो पेंटेन है ये बच्चा अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। व्हाई सो? बिकॉज एन मीनिंग ऑल सिंगल बॉन्ड्स। अगर हम अल्केन के जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चा CnH2n+2, जहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, जो कि हमें ये रूट वर्ड बता रहा है, दैट इज पेंट। पेंट इंडिकेट कर रहा है कि दैट देयर आर 5 कार्बन, n की जगह 5, H 2 into 5 to 5 the 10 plus 2 12। तो भैया पेंटेन का फॉर्मूला बन गया C5H12। चलिए अब देखते हैं कि हम इस फॉर्मूला की हेल्प से कितने इस पेंटेन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको आंसर के लिए बता दूं कि दैट ओनली 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। हम उसको बारी बारी ड्रॉ करेंगे, देन उनका आइसोटॉप नेम लिखेंगे एंड कॉमन नेम लिखेंगे। कमिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर, वी आर हैविंग 5 कार्बन, तो पांचों कार्बन को बच्चे स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दो, 1 2 3 4 5, राइट। वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से, यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहे तो 3 हाइड्रोजन और आएंगे, यहाँ ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे तो 2 हाइड्रोजन और आएंगे, यहाँ भी 2 बॉन्ड बना रहे तो 2 हाइड्रोजन और आएंगे, यहाँ भी ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहे तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, राइट। ये बन गया हमारा एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड दैट बिलोंग्स टू दिस पेंटेन फॉर्मूला। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 कार्बन सर है। हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 6 7 8 9 9 and 3 12, राइट, करेक्ट। अब इसके आयुटॉप नेमिंग की बात करते हैं, इसके आयुटॉप की नेम की बात करते हैं बच्चा। क्योंकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो इसका नाम आ जाएगा पेंट, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड आ गया तो हम लगा देंगे एन। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम आ जाता है बच्चा इसका एन पेंटेन। सर एन पेंटेन क्यों लिख रहे हो? एन का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल, और क्योंकि सीधी नॉर्मल चेन है तो इसलिए हमने इसका एक वर्ड लिख दिया, एक लेटर लिख दिया, दैट इज एन पेंटेन, राइट। कमिंग टू सेकंड वन स्ट्रक्चर, हम इन 5 कार्बन को कुछ ऐसे फैशन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, 4 इन स्ट्रेट लाइन एंड 1 ब्रांच लगा दो ऐसे, राइट। चलो हाइड्रोजन पूरे करते हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, करेक्ट, 5 आ गया। हाइड्रोजन काउंट करो 3 and 2 5 6 7 7 and 3 7 and 3 10 and 10 and 3 13, गलत आ रहा है। दैट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ कर दिया बच्चों, यहाँ पर 2 की बजाय एक हाइड्रोजन आएगा, क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहे थे। अब 1 हाइड्रोजन और ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गए हमारे 12 हाइड्रोजन। कमिंग टू इट्स आयुटॉप नेम, आयुटॉप नेम की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। लॉन्गेस्ट चेन हमको मिल गई है ये वाली, राइट। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की मिल गई है? ब्यूट, तो लिखेंगे रूट वर्ड ब्यूट, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स आ गया तो लिखेंगे एन, ब्यूटेन। अब देखो ये जो ब्रांच है ये किधर से नजदीक पड़ रही है, इधर से नंबरिंग करते वक्त या इधर से नंबरिंग करते वक्त? अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 2 पे बढ़ेगी, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो ये 3 पे बढ़ेगी, तो नजदीक पड़ रही है इधर से, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल
ब्यूटेन, ये CH3 एक मिथाइल ग्रुप होता है, राइट। कमिंग टू इट्स कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है बच्चा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। सर आइसो वर्ड क्यों लगाया बच्चा? उस कार्बन को देखो जिससे ब्रांच लगी हुई है, दिस इज द कार्बन जिससे ब्रांच अटैच है, वो इंटर्न कितने कार्बन से अटैच है। अगर ये 2 कार्बन से अटैच होता है तो हम वर्ड लगा देते हैं आइसो, ठीक। कमिंग टू नेक्स्ट वन, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है इसका, थर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका बच्चा। थर्ड स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन को जोड़ देते हैं, देन एक कार्बन को यहां अटैच कर देते हैं और एक कार्बन को यहां अटैच कर देते हैं। चलिए कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे। काउंट कर लो, नंबर ऑफ कार्बन आर 5 एंड हाइड्रोजन विल बी 3 4 3 4 से 12, 12 हाइड्रोजन आ गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको? पेंटेन के फॉर्मूला को। कमिंग टू इट्स आयुपेक नेम एंड कॉमन नेम। आयुपेक नेम की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है बच्चा हमको 3 कार्बन की, राइट। और 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रॉप, प्रॉप। क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स आर देयर तो हमने लगा दिया एन। अब देखो ये अगर हमने चेन कंसीडर करी है तो ये ब्रांच बन गई है और ये ब्रांच बन गई है, और कौन सी ब्रांच है देयर? मिथाइल की ब्रांच है देयर। अब पोजीशन बताओ इसकी 1 2 3, चाहो तो इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3, दोनों तरफ से सेकंड नंबर पे पड़ रहा है, तो हम लिखेंगे बच्चा इसका नाम एज 2,2 एंड हाउ मेनी मिथाइल्स आर देयर? 2, तो 2 के लिए लिखेंगे डाई। देन व्हाट इज 2 टाइम्स इज देयर? मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल एंड रूट वर्ड क्या था इसका? प्रोपेन, राइट। ये हो गया इसका आयुपेक नेम। अब बात करें इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम क्या होता है बच्चा इसका? इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। सर नियोपेंटेन क्यों लिख रहे हैं बच्चों? उस कार्बन को देखो जिससे ब्रांचेस अटैच है, ये वाला वो कार्बन है जिससे 2 ब्रांचेस अटैच है, ठीक। और ये कार्बन इंटर्न 4 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, क्योंकि एक क्वाटरनरी कार्बन है, तो क्वाटरनरी कार्बन के लिए क्वाटरनरी कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चा? वर्ड नियो, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज वो कभी कभी पूछ लेता है बच्चा, वो आपसे कभी कभी इस आयुपेक की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप बोल दो जैसे आयुपेक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, ऑफ, पी फॉर प्योर एंड A for applied and C for chemistry, right? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। थैंक यू सो मच।